let us finally wind up this topic of heat and thermodynamics by concluding the theory of radiation. रेडिएशन में हम लोग को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, वो एज इट इज याद कर लेना है. तो हियर देयर इज नॉट मच पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग कम्स, बट द मेन पॉइंट इज you have to by heart this formulas and by heart this definitions. So let us start with the formulas and definitions in radiation. As you remember, radiation is mode of transfer of heat from one point to another through electromagnetic waves. Electromagnetic energy के तौर पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, that is radiation. In radiation, we first look at Prevost theory of heat exchange. What does Prevost theory of heat exchange state? Every body is hot. Literal terms में मत जाओ, every body is hot. Science में every body is hot at temperature greater than 0 Kelvin. हर बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी 0 केल्विन से ज्यादा ही होता है. इवन इफ यू टेक द आइसक्रीम, आइसक्रीम का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस भी माना जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन. केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, विच इज वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. क्योंकि देखो 0 केल्विन से ज्यादा दैट इज हॉट. तो टू 0 डिग्री सेल्सियस मतलब तो 273 केल्विन हुआ. आइसक्रीम का टेम्परेचर, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन इज वे ग्रेटर देन 0 केल्विन. 273 ऐड करेंगे तब जाके वो 0 से 273 ज्यादा होगा. तो 0 degree Celsius is a very high temperature because it is 273 Kelvin in the Kelvin scale. So hence we can say ice cream is very very hot. Ice is very very hot in Kelvin scale. तो कोई भी बॉडी हो उसका टेम्परेचर वैसे भी 0 केल्विन से ज्यादा होता है. तो एवरी बॉडी इज हॉट एंड इट एमिट्स रेडिएशन. दिस इज Prevost theory of heat exchange. Then coming to next definition, which is the definition of black body. ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन. जैसे ब्लैक बॉडी का एग्जांपल, अभी बहुत सारा ब्लैक बॉडी है हमारे आजू बाजू, तो ये मान लो ये ब्लैक है. अब इससे भी ज्यादा ब्लैक हम लोग इसको मान सकते हैं. अब इससे भी ज्यादा ब्लैक हम लोग ये टी शर्ट को मान सकते हैं. तो ऐसा, तो ब्लैक में भी कैसा अलग अलग शेड होता है. तो कम ब्लैक, डार्क ब्लैक, कार्बन ब्लैक, तो ये सब क्या है? मोर एंड मोर ब्लैक. और जितना ब्लैक कलर होगा उतना ही वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा. The more black the body, it will absorb more radiation. When I am recording this lecture, it is summer time. अभी कौन सा मई महीना चालू है, तो it is the peak of the summer. तो इसीलिए देखो मैंने कौन से कलर का टी शर्ट पहना हुआ है? ब्लू कलर का. ब्लू कलर में जो रेडिएशन आएगा, जो बाजू में यहाँ पे सनलाइट आ रहा है या बल्ब का लाइट आ रहा है, all this is reflected. Much of the part of it is reflected. जो भी लाइट आएगा, जो भी हीट रेडिएशन आएगा, some part of it is reflected. लेकिन अगर मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना होता तो उसमें क्या होता? इट विल एब्सॉर्ब द रेडिएशन और मुझे और ज्यादा गर्मी लगेगा. तो इसीलिए समर में हम लोग कैसा क्लोथ्स पहनने का कोशिश करते हैं? लाइट शेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लूइश लाइट, ऐसा. तो ये कलर. और विंटर में जब हम लोग को एनर्जी एब्सॉर्ब करना है तब हम लोग ये ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनेंगे ताकि हम लोग को अंदर से गर्मी महसूस हो. सब रेडिएशन एब्सॉर्ब होगा और थोड़ा सा गर्म महसूस होगा. तो दैट ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट. परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसको बोलेंगे. परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट. वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मोस्ट ऑफ इट वो एब्सॉर्ब करेगा. और परफेक्टली ब्लैक तब बोलेंगे जब 100% एब्सॉर्ब करे. 100% कोई भी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करता है. There is no perfectly black body, but we have what? A diagram which we will see in some time, which will be almost ideal black body. वो हम लोग देखेंगे. But for now, black body का definition क्या है? Which absorbs all the radiation incident on it. फिर अब normally हम लोग का कोई एक सरफेस है मान लो, जैसे ये टी शर्ट का ही सरफेस मान लो. ये टी शर्ट कौन से कलर का है? ब्लू कलर का. दिस टी शर्ट इज ऑफ ब्लू कलर. तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जो रेडिएशन आ रहा है वो सबका सब रिफ्लेक्ट हो रहा है या सबका सब ट्रांसमिट हो रहा है या सबका सब एब्सॉर्ब हो रहा है? तो आंसर इज ऑल थ्री प्रोसेसेस हैपन साइमल्टेनियसली. कोई अगर मान लो हम लोग के पास सरफेस है तो उस सरफेस पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है
उस इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड। ये देखो, ये मान लो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन ये है ब्लैक कलर में, तो ये ब्लू कलर का मार्कर क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और नीचे क्या होगा, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, और इस ये जो कवर एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। देखो इंसिडेंट रेडिएशन इसका 3 पार्ट्स बनता है, वन इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, सेकंड इज एब्जॉर्ब पार्ट, थर्ड इज ट्रांसमिटेड पार्ट। इंसिडेंट रेडिएशन का 3 पार्ट्स बनता है, वन इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, अनदर इज एब्जॉर्ब पार्ट एंड थर्ड इज ट्रांसमिटेड पार्ट। ऐसा 3 पार्ट्स रेडिएशन का बनेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस डायग्राम। इंसिडेंट रेडिएशन देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है कि जैसे मेरा टी शर्ट एक इंटरफेस है, जैसे ये सरफेस एक इंटरफेस है, बाउंड्री एक तरह से। तो बाउंड्री पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, सम पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड रेडिएशन। और अगर सिंबल फॉर्म में इसको लिखे तो मैंने इसको लिखा QI, QI डिनोट्स इंसिडेंट रेडिएशन। QI क्या दिखाता है, इंसिडेंट रेडिएशन। QR क्या दिखाता है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। QR इज रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। देखो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन QI, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन QR, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन QA, ट्रांसमिटेड रेडिएशन QT। तो व्हाट विल बी द लॉ, अगर एक तरह से हम लोग इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग पे विश्वास रखें कि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन से जितना रेडिएशन आएगा उतना ही तो रेडिएशन जाएगा। तो कितना रेडिएशन आ रहा है, QI आ रहा है, कितना जा रहा है, QR जा रहा है, QA जा रहा है, QT जा रहा है। तो जितना आ रहा है विच इज QI इज इक्वल टू जितना जा रहा है, मतलब QR प्लस QA प्लस QT, ये आने वाला और ये जाने वाला। तो आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, QI इज इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय QI, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय QI, तो वी गेट दिस इक्वेशन विच आई हैव रिटन बिलो। तो QI अपॉन QI इज इक्वल टू QR अपॉन QI इज इक्वल टू QA अपॉन प्लस QA अपॉन QI प्लस QT अपॉन QI। ऐसा बनेगा कि नहीं, मैथमेटिकली ये करेक्ट है। अब हम लोग QI अपॉन QI कितना लिखेंगे, 1। QI अपॉन QI कितना है, 1, तो ऑब्वियस है। अब QR अपॉन QI इसको मैंने एक नया नाम दे दिया विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। QR upon QI is a new definition which we have, a new formula which we have, which is called as reflectivity. Reflectivity इसको दूसरा नाम है coefficient of reflection, is defined as reflectivity or coefficient of reflection is defined as energy reflected per unit energy incident. Energy reflected per unit energy incident. फिर दूसरा डेफिनेशन हमारे पास ब्लू कलर में मैंने बताया, QA अपॉन QI, इसको मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन बनाया एब्जॉर्प्टिविटी। क्या बोला इसको, एब्जॉर्प्टिविटी, और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन QA अपॉन QI, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एनर्जी इंसिडेंट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या दूसरा नाम क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी। फाइनली QT अपॉन QI, इसको मैंने नया नाम दिया ट्रांसमिटिविटी। क्या नाम है इसका, ट्रांसमिटिविटी, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज QT अपॉन QI। तो ऐसा कुछ कुछ डेफिनेशन है, कुछ कुछ फॉर्मूला है हमारे पास। ये समझ में आ रहा है सबको, QI इज इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT, डिवाइडिंग बाय QI we get our definitions for reflectivity which is energy reflected per unit energy incident, a coefficient of absorption or absorptivity which is energy absorbed per unit energy incident, coefficient of transmission or coefficient of transmittivity बोल सकते हैं इसको, energy transmitted per unit energy incident at a given temperature. So these are the definitions which we have in our radiation to start with. अब इसके बाद ये डेफिनेशन तो सबको समझ में आया, और एक डेफिनेशन याद रखो, और एक डेफिनेशन क्या याद रखना है, दिस एमिसिविटी। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी है, रैट से याद रख सकते हैं हम लोग, रैट चूहा, चूहे से हम लोग याद रख सकते हैं RAT, R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। देखो, और इस फॉर्मूले का खास बात क्या है, इसमें तुम कोई भी कॉम्बिनेशन लो, ऑल गिव सेंसफुल मीनिंग। रैट बनाओ, टार बनाओ, टार भी बोल सकते हैं, टार डांबर,
आर्ट भी बन सकता है, ART, तो दैट आर्ट इज ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया, पेंटिंग, ऑल दैट एज आर्ट। तो कोई भी कॉम्बिनेशन लो, इट मेक सम सेंसफुल वर्ड। तो R plus A plus T is equal to 1, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, where R is QR upon QI, A is QA upon QI, T is QT upon QI। तो ऐसे हमारे पास फॉर्मूलास है। अब इसके बाद और फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और एक फॉर्मूला है एमिसिविटी का। देखो हम लोग ने 3 बनाया अब तक, RAT। कौन सा RAT। R is reflectivity, A is absorptivity, T is transmittivity। अब हम लोग के पास और एक आएगा एमिसिविटी। और एक क्या है, एमिसिविटी। एमिसिविटी का फॉर्मूला क्या है, एमिसिविटी इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये हम लोग का फॉर्मूला है। देखो इसमें मेन फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज याद करना है बेसिक। एज आई टोल्ड यू एट द आउटसेट इटसेल्फ, दिस इज मोर अबाउट रिमेंबरिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग। I will make you understand, but the thing is you have to remember this, that's all। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, coefficient of emission और emissivity is defined as emissive power of ordinary body upon emissive power of black body। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना है। अब ये emissive power क्या होता है, ये तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, what is emissive power? तो emissive power is nothing but intensity। एक तरह से intensity का ही फॉर्मूला है। अगर किसी ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है तो उसमें इंटेंसिटी तो कभी ना कभी तुमने सुना ही रहेगा। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इंटेंसिटी का डेफिनेशन है। जैसे पावर का डेफिनेशन होता है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वैसे ही इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। अब पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे लिखा है मैंने, पावर इज वर्क अपॉन टाइम विच इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम लोग पावर को एनर्जी अपॉन टाइम यूज करेंगे। तो पावर को मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर को लिखा एनर्जी अपॉन टाइम और एरिया एज इट इज। तो आ गया कि नहीं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इंटेंसिटी ही है एमिसिव पावर। देखो मैंने यहां पे लिखा है इसका डेफिनेशन, एमिसिव पावर E इज इक्वल टू Q अपॉन AT। इट इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला बन रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो यही तो लिखा है कि नहीं, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। सिर्फ यहां पे रेडिएटेड एनर्जी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। यहां पे कौन सा एनर्जी है, एनर्जी रेडिएटेड, रेडिएटेड एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है ये, रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई हैव मेंशन्ड जस्ट नाउ। तो कितना फॉर्मूला हमारे पास अब तक हो गया, तो अब तक जो फॉर्मूला है अगर मैं एक साथ लिख दूं तो लेट मी राइट इट, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड दैट इटसेल्फ इज द फॉर्मूला फॉर एमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखो एक फॉर्मूला हमने देखा QI इज इक्वल टू रैट वाला, दूसरा फॉर्मूला हमने देखा R का, फिर A का, फिर T का। और एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा एमिसिव पावर, E। सिंबल क्या है, E, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एक फॉर्मूला हमने देखा एमिसिविटी, एमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी EO अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, दिस इज एमिसिविटी। तो अब तक हमारे पास इतने फॉर्मूले हो गए, QI इज इक्वल टू QR प्लस QA प्लस QT, R इज QR अपॉन QI, A is QA upon QI, T is QT upon QI. Emissive power Q upon AT,
energy radiated per unit area per unit time. Emissivity or coefficient of emission, emissive power of ordinary body upon emissive power of black body. एंड ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो सब का सब रेडिएशन एब्सॉर्ब कर ले. तो अगर मान लो हम लोग एमिसिविटी का बात करें ब्लैक बॉडी के लिए, तो ब्लैक बॉडी के लिए ऑर्डिनरी बॉडी हम लोग क्या मान लेंगे, ईबी. ईबी अपॉन ईबी कितना हो जाएगा, 1. ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितना है, 1. ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितना आएगा, 1. क्योंकि ई नॉट ऑर्डिनरी बॉडी, इस केस में ब्लैक बॉडी है ना. ब्लैक बॉडी में ऑर्डिनरी बॉडी कौन सा है, ब्लैक बॉडी. तो ब्लैक बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, ब्लैक अपॉन ब्लैक कैंसिल होकर क्या देगा, 1. तो एमिसिव पावर या एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज 1. फिर हम लोग और एक लॉ देखेंगे, वन मोर लॉ. हम लोग और एक लॉ देखेंगे विच इज किरचॉफ्स लॉ. ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन आया या एमिसिविटी, एमिसिविटी है ये हम लोग आया कि नहीं अभी, एमिसिविटी. एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी. एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी. दिस इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ. क्या है ये, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी. दिस इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे. बट बिफोर वी प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. व्हाट आर द फॉर्मूलाज व्हिच वी आर डिस्कसिंग. रैट वाला, फिर उससे R8 और T का डेफिनेशन, एमिसिविटी का, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. फाइनली एमिसिव पावर है क्या, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ये सब फॉर्मूला पहले तो दिमाग में बिठाओ बिफोर वी गो. फर्स्ट वी ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलास. ट्राई टू रिमेंबर. Just look at the board and remember these formulas first, because we will need them very very shortly. थोड़ी देर में हम लोग को ये formulas लगेंगे. Yes, so are they remembered by you now? So अगर hopefully I think you are remembered now. So let us start with Kirchhoff's law. Kirchhoff's law of radiation. करंट का नहीं बोल रहे हम लोग, Kirchhoff बोलो, but this is actually, as I told you in current electricity as well, the actual pronunciation of this word is Kirchhoff. इसको बोलते हैं Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law of radiation, what does it state? It says that emissivity of a body is equal to absorptivity of a body. Emissivity of a body is equal to absorptivity of the body. I hope you have remembered this formula. Especially we will need these two formulas. ये दो formulas हम लोगों को खास करके अभी लगेंगे. ये भी याद करना है, ये भी याद रहेगा तो अच्छा. These three formulas we need now. So first remember these three formulas especially. Yes, I hope you have remembered these three formulas. Now let us start using these formulas in Kirchhoff's laws. तो किरचॉफ्स लॉ प्रूव करने के लिए हम लोग एक थियोरेटिकल प्रूफ देख रहे हैं. हम लोग एक थियोरेटिकल प्रूफ देखेंगे. तो लेट अस से वी हैव अ रूम. एक हमारे पास रूम है, आइसोलेटेड रूम, आइसोलेटेड सिस्टम है. नो हीट कैन एंटर फ्रॉम आउटसाइड एंड नो हीट कैन गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. बाहर से कोई गर्मी अंदर नहीं आ सकता है, अंदर का गर्मी बाहर नहीं जा सकता. अब इस रूम में मैंने दो बॉडीज टंगा के रखे हैं. एक बॉडी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ये कौन सा बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी. और दूसरा बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी. दिस इज ऑर्डिनरी बॉडी एंड दिस इज ब्लैक बॉडी. ये नीचे का बॉडी, ये जो बॉडी है ब्लैक बॉडी और वो बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी. सो लेट अस फर्स्ट अप्लाई सम फॉर्मूलास. तो देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. नाउ लेट अस से देयर इज इक्विलिब्रियम. लेट अस कंसीडर व्हाट, कंसीडर थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. जो ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर है वो कुछ तो है, वो उतना ही रहेगा. ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है जितना है उतना ही रहेगा. मतलब अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ब्लैक बॉडी का जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, ऑर्डिनरी बॉडी का जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा. तो कंसीडर थर्मल इक्विलिब्रियम. That means there is no change in temperature of respective bodies. So let us first consider what, ordinary body.
पहले में कौन सा कंसीडर कर रहा है? ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी कौन है? O। ऑर्डिनरी बॉडी O। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एब्जॉर्प्टिविटी इज QA अपॉन QI। ये फॉर्मूला तो याद है, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, ये फॉर्मूला याद करो। तो A इज QA अपॉन QI है कि नहीं? तो यहां पे कुछ तो हीट इंसिडेंट होगा इस ऑर्डिनरी बॉडी पे, कितना तो हीट इंसिडेंट होगा। लेट अस से QI इज द हीट इंसिडेंट, उसमें से कितना एब्सॉर्ब हुआ? तो एब्सॉर्ब पार्ट इज QA। तो देयरफॉर QA इज इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी इंटू QI। QI इज द हीट इंसिडेंट। अब as the temperature of ordinary body, कौन सा बॉडी? ऑर्डिनरी बॉडी is constant because thermal equilibrium है। therefore what we can say is जितना एब्सॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा। देखो, एक ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना एब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है। सोचो थोड़ा, बराबर है कि नहीं? जितना एब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है, तभी तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर एब्सॉर्ब ज्यादा कर रहा है, एमिट कम कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और एब्सॉर्ब कम कर रहा है, एमिट ज्यादा कर रहा है, तो टेम्परेचर घटने लगेगा। सोचो थोड़ा, हीट एब्सॉर्ब ज्यादा कर रहा है, एमिट हीट कम कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और अगर हीट एब्सॉर्ब ज्यादा कर रहा है और एमिट हीट कम कर रहा है, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन मैंने क्या बोला? थर्मल इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज कांस्टेंट नाउ। दैट मीन्स जितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट एमिट भी कर रहा होगा। तो देयरफॉर Q एब्सॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड। एमिसिव पावर यही था कि नहीं? एमिसिव पावर यही था कि नहीं? सोचो थोड़ा, एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या था? एमिसिव पावर इज Q अपॉन AT पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम बोला था कि नहीं? तो एरिया को मैंने कितना मान लिया? 1। टाइम को मैंने कितना मान लिया? 1। 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लिया। टाइम को मैंने क्या मान लिया? 1। तो व्हाट वी कैन से इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 1 इंटू 1 विच इज 1। देयरफॉर E इज इक्वल टू Q। बराबर है? तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया? एनर्जी एब्सॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी। नीचे बी लिख देता तो क्या होता? ये ब्लैक बॉडी, और यहां पे सिर्फ E लिखा है, मतलब ये कौन सा बॉडी है? ऑर्डिनरी बॉडी। तो दिस इक्वेशन इज नाउ करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली इफ वी substitute the value of QA as capital E, if we substitute the value of QA as capital E, then we get our equation capital E is equal to A into QI। ये क्यों बन गया? Because QA is equal to E। ये किसकी वजह से हुआ था? थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसीलिए हम लोग ने ये ऐसा फॉर्मूला यूज किया। तो E is equal to A into QI। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, मैंने क्या बोल दिया? 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली as temperature of black body is constant, टेम्परेचर ऑफ कौन सा? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो therefore what we can say, हम लोग का सेकेंड इक्वेशन देखो, हमारा इक्वेशन क्या था अभी सेकेंड इक्वेशन में? ये देखो, एमिसिविटी मैंने क्या बताया था? E अपॉन EB, ऐसा था कि नहीं? एमिसिविटी का फॉर्मूला। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू EB, बराबर है कि? ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये क्यों हो गया? मैंने ब्रैकेट में लिखा। इज इट करेक्ट? यस। So accordingly we have two equations now. Now if you see carefully, what do we have यहाँ पे? E is equal to E into EB। अब हम लोग मान लो थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉडी
ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, A इंटू क्यू आई इज इक्वल टू ई, और ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, ये तो है डेफिनेशन, लेकिन ब्लैक बॉडी कौन होता है, ब्लैक बॉडी absorbs all the radiation. Black body absorbs all the radiation. Absorbs all radiation incident on it. All radiation incident on it. Black body पूरा का पूरा रेडिएशन जो भी उस पे आ रहा है वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। तो therefore What I can say is जितना इंसिडेंट रेट है उतना ही एमिट होगा। सोचो थोड़ा, ये इक्वेशन बराबर है कि नहीं। मान लो ये ब्लैक बॉडी के ऊपर हीट इंसिडेंट कितना है, क्यू आई। ब्लैक बॉडी के ऊपर हीट इंसिडेंट कितना है, क्यू आई। लेट अस से हीट इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी इज क्यू आई। सो इन दैट केस, because the temperature of black body is constant, because the temperature of black body is constant, hence heat incident is equal to heat रेडिएटेड, बराबर है कि नहीं। देखो टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी कैसा है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी कैसा है, कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी कांस्टेंट कब रहेगा, जब जितना इंसिडेंट हीट है उतना ही रेडिएटेड हीट होगा। जितना इंसिडेंट हीट है उतना ही रेडिएटेड हीट है, और रेडिएट किसने किया है, ब्लैक बॉडी ने। इसीलिए एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी लिखा, बिकॉज एमिसिव पावर वाज हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एरिया मैंने 1 माना, टाइम भी मैंने 1 माना। तो हीट इंसिडेंट इज इक्वल टू हीट radiated for black body. So QI, heat incident on black body, is equal to heat radiated black body, which is EB. बराबर है कि नहीं इक्वेशन। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। लेट अस से वी डिवाइड टू इक्वेशंस। लेट अस फर्स्ट रीराइट दिस टू इक्वेशन थोड़ा अलग फॉर्म में। तो अलग फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, देखो इसको मैंने उल्टा लिख दिया, EB is equal to QI। ये भी बराबर है कि नहीं, उल्टा लिख दिया तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, बराबर है कि नहीं। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E अपॉन EB इज इक्वल टू A इंटू QI अपॉन QI, बराबर है कि नहीं। Dividing these two equations, E upon EB and A into QI upon QI, A into QI upon QI, बराबर है। तो QI कैंसिल, और E upon EB थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा था यहाँ पे, that was emissivity। E upon EB क्या था, emissivity, याद है फॉर्मूला, अब भी लिखा था थोड़ी देर पहले, E is equal to E upon EB, emissivity। तो इसीलिए E upon EB को मैंने क्या लिखा, emissivity, कैपिटल स्मॉल e is the emissivity। और ये QI कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, A। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड E इज इक्वल टू A। क्या हम लोग ने E इज इक्वल टू A प्रूव कर लिया, यस। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन व्हिच इज एमिसिविटी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हिच इज एब्जॉर्प्टिविटी। तो दिस इज हाउ वी गेट द इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रूव इन किरचॉफ्स लॉ। सो लेट मी रिवाइज, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहली बार समझने के लिए, सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो ये जो रूम है, इस रूम में हम लोग के पास 2 बॉडीज है, एक है ऑर्डिनरी बॉडी और एक है ब्लैक कलर का बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, एक ऑर्डिनरी बॉडी है। दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ब्लैक बॉडी का ज्यादा होगा, ब्लैक बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बट द टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट। इसका जो भी टेम्परेचर T1 वो कांस्टेंट हो चुका है, इसका जो भी टेम्परेचर है T2 वो कांस्टेंट हो चुका है। दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर इज नाउ कांस्टेंट। तो ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, मतलब जितना इंसिडेंट है उतना ही वो रेडिएट कर रहा है। और इंसिडेंट हीट मैंने कितना माना, QI, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, नहीं। उसमें एब्जॉर्ब पार्ट कितना है, QI इंसिडेंट है, उसमें से एब्जॉर्ब पार्ट कितना है, QA इज द एब्जॉर्ब पार्ट। QA एब्जॉर्ब कर रहा है, QA एब्जॉर्ब हुआ तो E एमिट हुआ, और वो दोनों इक्वल होगा। QA किधर लिखा है मैंने, QA एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एमिटेड, यहां पे लिख सकता है चाहिए तो, जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही एमिट होगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने, बराबर है।
जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो A इंटू क्यू आई। एब्जॉर्ब कितना करेगा, A इंटू क्यू आई, किस फॉर्मूले से, स्मॉल a इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू आई, उस फॉर्मूले से। चाहिए तो मैं लिख देता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्मॉल a इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू आई, देयरफॉर क्यू ए इज इक्वल टू A इंटू क्यू आई। तो अब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया क्या, क्यू ए के बदले मैंने क्या डाला, क्यू ए के बदले मैंने डाला A इंटू क्यू आई इज इक्वल टू ई, बराबर है कि नहीं। क्यू ए के बदले मैंने क्या डाला, A इंटू क्यू आई, फ्रॉम दिस इक्वेशन हेंस वी गेट E इज इक्वल टू A इंटू क्यू आई। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और ब्लैक बॉडी के बारे में पता है हमेशा, इट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। हेंस व्हाट वी कैन से इज ब्लैक बॉडी के लिए जितना इंसिडेंट रेडिएशन है उतना ही एमिट होगा, तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ब्लैक बॉडी तो पूरा ही एब्सॉर्ब करता है, तो इसलिए क्यू ए लिखने का मतलब नहीं है, क्यू ए लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्यू आई और क्यू ए इक्वल है। ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा ही एब्सॉर्ब करता है, जितना इंसिडेंट है पूरा ही एब्सॉर्ब कर लेता है। तो क्यू आई इज इक्वल टू, और जितना एब्सॉर्ब किया है उतना ही वो एमिट कर रहा होगा, इसीलिए तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसीलिए क्यू आई इज इक्वल टू ईबी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 समझा, इक्वेशन 2 समझा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो वी गेट आवर फाइनल आंसर। ई अपॉन ईबी को लिखेंगे एमिसिविटी, और क्यू आई अपॉन क्यू आई कैंसिल होके ए आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। दिस इज हाउ वी यूज किरचॉफ्स लॉ। और हम लोग अगर सोच रहे हैं कि एमिसिव पावर कहां से आ गया, एमिसिव पावर एंड क्यू आर सेम इटसेल्फ, बिकॉज एमिसिव पावर इज क्यू अपॉन ए टी। अगर एरिया मैंने यूनिट एरिया माना, एरिया 1 है, टाइम भी 1 माना, यूनिट टाइम, तो एरिया और टाइम 1 1 हो जाएगा, तो ई और क्यू इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी प्रूव किरचॉफ्स लॉ। नाउ आफ्टर किरचॉफ्स लॉ, let us start with our next topic, which is Wien's displacement law, Stefan's law and Newton's law. जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, first one is Wien's displacement law, second one is Stefan-Boltzmann law, third one is Newton's law of cooling. अब ये 3 लॉज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, and that will finish off this chapter of heat and thermodynamics. So let us first start with the Wien's displacement law. कौन सा लॉ लिया मैंने, Wien's displacement law. अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमारे पास क्या है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ मैंने, एक बॉडी लिया मैंने, एक बॉडी को हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बॉडी को। अब बॉडी को जब हीट करेंगे तो नीचे ये बर्नर है, ये नीचे क्या दिखाया मैंने, बर्नर, दिस इज द बर्नर, इधर मैंने लिख दिया।